एपिसोड 23 की शुरुआत में मॉम कोतोको और ईरी हॉस्पिटल में जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि कोतोको 3 मंथ की प्रेग्नेंट है। मॉम एक पार्टी करती है। वो सभी बेबी का नाम रख रहे होते हैं। उन्होंने बहुत सारे खिलौने खरीदे होते हैं। कोतोको और ईरी बेबी के नाम को पढ़ते हैं। यूकी कहता है कि जब से उन्हें पता चला है कि इस घर में बेबी आने वाला है, वो बेबी का नाम रख रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे नाम लिख रखे हैं। यूकी को देखकर लग रहा होता है कि वो बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं है। वो सभी पार्टी करते हैं। यूकी खिलौनों के साथ खेल रहा होता है। असलियत में यूकी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। पार्टी खत्म होने के बाद ईरी और कोतोको कमरे में आते हैं। कोतोको पूछती है, ईरी क्या तुम खुश नहीं हो क्योंकि हमारा बेबी होने वाला है? ईरी कहता है, क्या तुम इडियट हो? वो कोतोको को गले लगाता है और कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ। कोतोको मुस्कुराती है। वो कहती है कि हम माता पिता बनने वाले हैं। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। कोतोको के दोस्त कोतोको को बधाई देते हैं क्योंकि कहता है कि ईरी एक बहुत अच्छा लड़का है जो कि इंटेलिजेंट और दिखने में सुंदर है। मरीना कहती है, कोतोको तुम सच में बहुत लकी हो। मेरी एक फ्रेंड है, जैसे ही वो प्रेग्नेंट हुई उसका पति का अफेयर उसी के साथ काम करने वाली कोवर्कर के साथ हो गया। कोतोको कहती है, सच्ची? ओगुरा कहती है कि लड़के ऐसे क्यों करते हैं जबकि उनकी एक वाइफ है। क्योंकि कहता है शादीशुदा लड़कों को जवान लड़कियां पसंद है। मरीना कहती है कि कोई भी शादीशुदा लड़की जिसने मेकअप नहीं किया हो उनके पति उन्हें बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। कोतोको कहती है कि सच में? कोतोको को फिक्र हो रही होती है। मॉम की बातों को सुन रही होती है। मॉम को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि उन्हें कोतोको और ईरी की बहुत ज्यादा फिक्र है। कोतोको के दोस्तों को ईरी पर शक है कि कहीं वो कोतोको के प्रति ईमानदार न रहे। कोतोको ईरी की जासूसी करती है। मॉम भी कोतोको और ईरी की जासूसी करती है। वो ईरी को एक यंग नर्स के साथ देखती है। वो हंस रहा होता है। कोतोको ईरी को एक लड़के के साथ देखती है। उसे उस लड़के का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा होता है। कोतोको छुप जाती है। वो मन में कहती है कि ईरी मुझे धोखा नहीं दे सकता है कि कहीं ईरी का कोई अफेयर तो नहीं है और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। तभी ईरी कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? कोतोको इधर उधर देखने लगती है। मत्सुमोतो कहती है, क्या तुम छुपन छुपाई खेल रही हो? कोतोको पूछती है कि तुम ईरी के साथ क्या कर रही हो? मत्सुमोतो को कुछ दिन के लिए हॉस्पिटल में रहना होगा। उसे हॉस्पिटल में कुछ टेस्ट भी करवाने होंगे। नेक्स्ट सीन में कोतोको और ईरी घर जा रहे होते हैं। कोतोको के दिमाग में अब भी मरीना की कही हुई बातें याद आ रही होती है कि कहीं ईरी का अफेयर उसके साथ काम करने वाली नर्स के साथ तो नहीं है। कोतोको ईरी से उस नर्स के बारे में पूछती है। ईरी कहता है वो नर्स बहुत ही प्यारी है और अपना काम मन लगाकर करती है। कोतोको को क्योंकि की बात याद आती है कि शादीशुदा लड़कों को कुंवारी लड़कियां पसंद है। ईरी पूछता है, कोतोको तुमने मेकअप क्यों किया है? कोतोको कहती है, मुझे लगा कि कभी कभार मेकअप हमें कर लेना चाहिए। वो पूछती है, क्या मैं अच्छी लग रही हूँ? ईरी कहता है हाँ। वो कोतोको का चेहरा देखकर पूछता है कि क्या हुआ? कोतोको कहती है कुछ नहीं। नेक्स्ट सीन में मत्सुमोतो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। वो अपना काम कर रही होती है। ईरी और वही नर्स मत्सुमोतो से पूछते हैं कि वो कैसी है। कोतोको उन्हें देख रही होती है। वो गुस्से में कहती है कि वो नर्स ईरी के साथ फिर से है। मत्सुमोतो कोतोको को पुकारती है। कोतोको वहाँ आकर कहती है कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। वो गुस्से में देखती है। नर्स ईरी के पीछे छुप जाती है। नर्स उससे छुपने की कोशिश करने लगती है। उस नर्स का नाम यूकी होता है। ईरी कहता है, यूकी जान मत्सुमोतो का टेम्परेचर चेक करो। वो और भी ज्यादा जल जाती है क्योंकि ईरी ने उसे यूकी जान कहा होता है। तभी सूडो वह जल्दबाजी में आता है और कोतोको से टकराता है क्योंकि वो मत्सुमोतो से प्यार करता है और उसे मत्सुमोतो की फिक्र है। मत्सुमोतो सूडो की तरफ देखती भी नहीं है। कोतोको उठती है और नर्स की ओर गुस्से में देखती है। नर्स फिर से कोतोको से छुपने की कोशिश करती है। नेक्स्ट सीन में सूडो ईरी से अकेले में बात करता है। ईरी कहता है कि मत्सुमोतो कुछ समय के बाद ही ठीक हो पाएगी। सूडो मत्सुमोतो से 8 साल से प्यार कर रहा है। नेक्स्ट सीन में कोतोको और ईरी हॉस्पिटल से जा रहे होते हैं। उनके सामने सीढ़ियाँ होती है। ईरी कोतोको का हाथ पकड़कर कहता है कि तुम हमेशा सीढ़ियों से गिर जाती हो। कोतोको को ईरी पर शक होने लगता है क्योंकि ईरी आजकल कोतोको का बहुत ज्यादा ध्यान रख रहा है। ईरी कोतोको का चेहरा देखकर कहता है कि क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? कोतोको कहती है कि तुम क्या कह रहे हो? ईरी कहता है कि पति और पत्नी को एक दूसरे पर विश्वास करने की जरूरत है। कोतोको कहती है, मैंने तुम पर कब शक किया? वो गिरने लगती है। ईरी उसे सीढ़ियों से गिरने से बचाता है। वह मुस्कुराता है। कोतोको भी उसे देखकर मुस्कुराती है।
कोतोको के दोस्त उनकी जासूसी कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में किन ने एक नया रेस्टोरेंट खोला है। वहाँ किंग को जानने वाला हर कोई होता है। वो उन सभी से कहता है कि मैं क्रिस्टीन से शादी कर रहा हूँ। क्रिस्टीन बहुत ज्यादा खुश होती है। हर कोई उन्हें शादी की बधाइयाँ देता है। ईरी और कोतोको बहुत जल्द ही माता पिता बनने वाले हैं। तभी दो आदमी रेस्टोरेंट के अंदर आते हैं। वो सभी हैरान हो जाते हैं। उनके साथ एक औरत भी होती है। कोतोको के डैड हैरान हो जाते हैं। वो मारिया रॉबिन होती है। कोतोको पूछती है, डैड ये कौन है? कोतोको के डैड कहते हैं कि वो बहुत मशहूर है। वो एक हॉलीवुड एक्ट्रेस है। वो क्रिस्टीन की मॉम होती है। क्रिस्टीन अपनी मॉम को गले लगाती है। क्रिस्टीन पूछती है, मॉम आप यहाँ पर क्यों आए हो? मारिया कहती है कि तुम्हारे डैड ने मुझे लेटर लिखा था। क्रिस्टीन कहती है कि मैंने अपने डैड को कहा था कि किन एक रेस्टोरेंट खोल रहा है और वो हम दोनों की शादी के खिलाफ है। वो अब तक किन से नहीं मिले हैं। किन अपना परिचय देता है। वो उनसे क्रिस्टीन से शादी करने की परमिशन मांगता है। वो किंग का चेहरा पकड़कर देख रही होती है। कोतोको क्रिस्टीन के कान में कहती है कि क्या तुम्हारी मॉम तुम्हारी शादी के खिलाफ है? क्रिस्टीन कहती है ऐसा नहीं है। उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर वो लड़का दिखने में हैंडसम नहीं हुआ तब वो मेरी शादी किन से नहीं करवाएगी। मारिया कहती है कि किन बहुत ज्यादा हैंडसम है। क्रिस्टीन को छोड़कर हर कोई हैरान हो जाता है कि किंग क्या सच में हैंडसम है। मारिया क्रिस्टीन से कहती है कि मैं तुम्हारे डैड से किंग के बारे में बात करूंगी। किंग कहता है कि मैं क्रिस्टीन को हमेशा खुश रखूंगा। वो चाहती है कि क्रिस्टीन की शादी इंग्लैंड में हो, जबकि किंग चाहता है कि उसकी शादी जापान में ही हो। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। सूडो मत्सुमोतो के साथ होता है। कोतोको उन्हें किन के बारे में बता रही होती है। मत्सुमोतो कोतोको को बधाई देती है क्योंकि वो माँ बनने वाली है। वो कहती है कि मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि बेबी तुम पर न जाए। कोतोको काम पर चले जाती है। कोतोको उस नर्स से पूछती है कि क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? वो कहती है नहीं। तभी सूडो कोतोको के पास आकर कहता है कि मत्सुमोतो गायब हो चुकी है। वो दोनों मत्सुमोतो को ढूंढते हैं। मत्सुमोतो हॉस्पिटल से बाहर क्लाइंट से मिलने के लिए जा रही होती है। कोतोको कहती है कि डॉक्टर ने तुम्हें परमिशन नहीं दी है। सूडो गुस्से में मत्सुमोतो का लैपटॉप कोतोको की ओर फेंकता है। वो मत्सुमोतो को हॉस्पिटल के अंदर ले जाता है क्योंकि सूडो मत्सुमोतो की फिक्र करता है। ईरी वहाँ से गुजर रहा होता है। सूडो मत्सुमोतो को जाने नहीं दे रहा होता है। वो उसका फोन भी ले लेता है। सूडो मत्सुमोतो को थप्पड़ मारता है। हर कोई हैरान हो जाता है, जिसके बाद वो प्यार से मत्सुमोतो का नाम पुकारता है। फिर मत्सुमोतो गुस्से में सूडो के चेहरे पर मुक्का मारती है। वो बेहोश हो जाता है। लोग पीछे हट जाते हैं। मत्सुमोतो उनके सामने से गुजरती है। कोतोको मत्सुमोतो को रोकने की कोशिश कर रही होती है। वो कहती है कम से कम तुम क्लाइंट से मिलने के लिए पजामे में तो मत जाओ। हॉस्पिटल के अंदर ईरी सूडो को बर्फ देता है। वो उस बर्फ को चेहरे पर लगाता है। सूडो अपनी लव स्टोरी ईरी को सुना रहा होता है कि वो मत्सुमोतो के हार्ड वर्क को पसंद करता है। वो परफेक्ट है। मत्सुमोतो उनकी बातों को सुन रही होती है। नेक्स्ट सीन में कोतोको मत्सुमोतो से सूडो की तारीफ कर रही होती है। वो हॉस्पिटल में रहने का निर्णय करती है। वो इनडायरेक्टली सूडो से कहती है कि मुझे वो आदमी पसंद है जो अपना काम अच्छी तरीके से करे। सूडो काम पर चले जाता है। घर पर मॉम के पास नर्स और ईरी की बहुत ज्यादा तस्वीरें होती है। यूकी भी उनके साथ होता है। मॉम कहती है यूकी तुम फोटोज के बारे में कोतोको को बिल्कुल भी मत बताना। हाँ मैं मानती हूँ कि वो नर्स दिखने में प्यारी है। अगर कोतोको को पता चला कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है तब उसे बहुत ही बुरा लगेगा। ईरी और कोतोको घर के अंदर आते हैं। कोतोको अपने कमरे में चले जाती है। मॉम ईरी को फोटो दिखाकर पूछती है कि तुम्हारा उस नर्स के साथ क्या चक्कर चल रहा है। वो ईरी को बहुत ज्यादा सुनाती है। तभी कोतोको वहाँ आती है। मॉम फोटो छुपा देती है। कोतोको फोटो को देखती है। वो दोनों कमरे में आते हैं। ईरी कहता है मॉम के पास आजकल बहुत ज्यादा खाली समय है। कोतोको कहती है मॉम को फिक्र हो रही है। ईरी पूछता है कि क्या तुम्हें फिक्र नहीं हो रही थी? वो कहती है मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं हो रही थी। कोतोको बात करना बंद कर देती है। ईरी पूछता है कि क्या हुआ? कोतोको कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बेबी मेरे पेट के अंदर हिल रहा है। वो दोनों ही खुश हो रहे होते हैं।